आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आपके साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी रंगारंगी को, इसकी इफ़ादियत को, इसकी अहमियत को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ कामयाब तरीन हकीमों में से एक मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज, आपके महबूब शायर, आपके पसंदीदा अदीब, आपके पसंदीदा ख़तीब, पैगाम्बर कह सकते हैं, अमन के सफ़ीर कह सकते हैं, मोहब्बत के सफ़ीर कह सकते हैं, जनाब हकीम सलमान खान दूर साहब, इस्तक़बाल है आपका। बहुत ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपके फ़ोन कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। और इस दौरान हकीम साहब की कीमती जो मालूमात हैं, उनकी हिकमत भरी बातें हैं, उनके खूबसूरत अशआर हैं, ये वक्तन फ़वक्तन हमारे इस प्रोग्राम की रंगारंगी में इजाफ़ा करते रहेंगे। आगाज़ करते हैं किसी शख्स के, किसी दानिश्वर के कौल से। कहा है उन्होंने कि मौत तो महज नाम से बदनाम हुई, वरना तकलीफ़ तो ज़िंदगी भी दिया करती है। ज़िंदगी को हर इंसान ने अपनी नज़र से देखा, अपने ज़ाविये से जांचा परखा और उसकी ताबीर अपने अंदाज से की। किसी ने कहा यह कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, किसी ने इसे सज़ा से ताबीर किया कि जो मौत है वो सज़ा नहीं है बल्कि ज़िंदगी सज़ा है। फ़ानी ने कहा एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो आइए हकीम साहब, चूँकि माशाल्लाह हकीम भी हैं, एक कादिरुल कलाम शायर भी हैं, तो उनसे उनकी ज़बानी, उनके नज़रियात के ज़ाविये में ज़िंदगी को जांचने की कोशिश करें हकीम साहब। मुझे भी एक शेर याद आ गया कि इरशाद हकीम साहब। दोस्तों, ज़िंदगी कितने भी तकलीफ़ दे है बहुत प्यारी चीज़। इसमें कोई शक नहीं है। आदमी बहुत मोहब्बत करता है अपने बिल्कुल। सरमाया अनफाज से और ज़िंदगी से। मरना नहीं चाहता, असल में आदमी जीना चाहता है। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मौत कुछ चुपके से आकर कह गई, मौत कुछ चुपके से आकर कह गई, ज़िंदगी खामोश होकर रह गई। आह, क्या बात है हकीम साहब। ज़िंदगी पे कितने शेर हैं, लेकिन बहुत प्यारी चीज़ है। कितनी ही तकलीफ़ें हों, कितना ही गम हो, और आदमी अगर ये तय भी कर ले कि मौत आनी ही है, सबको मालूम है। वो मुझे शेर याद आ रहा है कि इतना मरते हैं तेरी ज़ात पे हम, इतना मरते मेरी ही। गज़ल है, इतना मरते हैं तेरी ज़ात पे हम, जान दे दे ज़रा सी बात पे हम। आह, क्या बात है। जान दे दे ज़रा सी बात पे हम, और मौत एक रोज़ सबको आनी है, मौत एक रोज़ सबको आनी है, बोझ रखते हैं क्यों हयात पे हम। वाकई हकीम साहब। मौत एक रोज़ सबको आनी है, बोझ रखते हैं क्यों हयात पे हम, और कुछ नहीं कहते आज तक चुप हैं, कुछ नहीं कहते आज तक चुप हैं, दूर तरके ताल्लुकात पे हम। क्या बात है हकीम साहब, इतना क्या मरते हैं तेरी ज़ात पे हम, बहुत। जान दे दें ज़रा सी बात पे हम। बहुत शुक्रिया। वाकई हकीम साहब, कहा है, किसी ने गलत नहीं कहा कि गज़ल में ज़ात भी है, कायनात भी है। अब ये आपकी बात है, लेकिन इस कलाम का हुस्न या जादू ये है कि जो सुने वो ये कहे कि मेरे दिल की बात है। बहुत उम्दा हकीम साहब। वाकई इंसान मरना नहीं चाहता है, मौत तो आके चुपके से अपनी आगोश में ले लेती है, वरना इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि कुछ सांसें और मिल जाती, कुछ दिन और मिल जाते। लेकिन हकीम साहब, मौत की आगोश में तो इंसान पल भर में चला जाता है। ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा होता है, उतार चढ़ाव भी हैं, सुख दुख भी है, खुशी और गम भी है, मुश्किलात भी हैं, आसाइशें भी हैं, आसानियाँ भी हैं। एक कैफियत से दूसरी कैफियत में मुंतकिल होने में इंसान क्या महसूस करता है? मुझे कई बार एहसास हुआ कि मेरी मौत तारी हो गई। कई बार एहसास हुआ कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसी तकलीफ आती है आदमी की ज़िंदगी में, सब पर आती है, आप पर भी कभी ऐसा आई? हाँ, तो आई। उस वक्त एक तो अपने जो बहुत अपने वो याद आते हैं कि उनसे कुछ बातें कर लेता, और एक अपने बदआमालियाँ याद आती हैं कि अगर वक्त मिल जाए तो मैं अपना अमल अच्छा करूँगा।
बिल्कुल हकीम ये साहब। 2 बातें मेरी ज़िंदगी में 2 बार मौत को नज़दीक से देखा, फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया। लेकिन ये चीज़ें बहुत याद आई और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं काम नहीं करूँगा, शूट नहीं करूँगा, सब छोड़ के अल्लाह की तरफ जाऊँगा। जब भी तय कर लिया था, मुझे रिटायर नहीं होने देते। वो जो होता है ना कि वो किसी का शेर है कि मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। अब इस साल में मेरे बच्चों ने भी कह दिया कि आप अगर आज चाहो तो आज रिटायरमेंट ले लो। लेकिन ये व्यूअर्स जो है ये मेरे बच्चों से भी ज़्यादा हैं, वो अटके हुए हैं। ये आखिरी साल मेरा, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी तरह अल्लाह के हुजूर पेश हो जाऊँ और अपनी सारी खिदमत यूट्यूब, फेसबुक के हवाले कर दूँ। जिसको जो चाहिए वहाँ से ले लिया करें। और वही बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब कुछ किताबें हैं मेरी, वो ले लिया करें यूट्यूब से, नुस्खे जात हकीम सुलेमान ख़ान, या फेसबुक से रोज़ नुस्खे जात पहुँचते रहेंगे हज़ारों की तादाद में। और इंशाअल्लाह आप लोगों को मेरी कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं है हकीम साहब, ये तो आपकी खाम ख्याली हम ये कहेंगे कि कमी महसूस नहीं होगी। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र अता करे। ज़रूरत तो इंसान की रहती है, याद भी सताती है, कमी भी महसूस होती है। ये अलग सी बात है कि चूँकि आपके पेश नज़र जो आपका इरादा है वो एक ऐसा नेक और पाक मुक़द्दस इरादा है, पाकीज़ा इरादा है, जिसमें कि शायद आपके व्यूवर्स जो हैं वो आप पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना कर सकें या इसरार ना कर सकें। बहरहाल ये तो उनकी मोहब्बतों के हवाले। देखें, अल्लाह ताला को आपसे मज़ीद कुछ खिदमत ख़ल्क़ अगर लेनी है तो कुछ रास्ते निकालेगा। बाकी आपका जो इरादा है, जो आपका जज्बा है, उसे सलाम हकीम साहब कि वाकई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। और जो वक्त अल्लाह की इबादत में गुजर जाए, नेक कामों में गुजर जाए, वही तोशा आखिरत है। अपने व्यूवर्स का इंतज़ार है, हमें उनके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। इस दौरान एक छोटी सी बात और जहन में आती है हकीम साहब, ज़िंदगी अच्छी हो बुरी हो कट जाती है, ज़िंदगी थमती नहीं है, ना किसी के आने से ना किसी के जाने से, गर्दिश लैलो नहार जारी है। अब उसमें इंसान खुश कैसे रहे, मुतमईन कैसे रहे? और जैसे कहते हैं ना कि एक मोमिन की जो तमाम बहुत सारी खुसूसियात है, उसमें एक ये भी है कि वो हर वक्त मुतमईन रहता है। ये इत्मीनान क़ल्ब कैसे हासिल हो इंसान को? ये इत्मीनान तो इत्तफ़ा में है। एक मेरे दोस्त मरहूम थे, उनकी इंतकाल हो गया। उनकी बेटी ने कुछ दिन बाद राब्ता कायम किया। अलीगढ़ में रहते थे, फिर मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोस्त की बेटी, उनके शौहर भी आए, कहने लगे इनको हमें वो नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रीशियन था मैं। तो अजीब, मैं बहुत तकलीफ़ में आया इस वाक़े से। लेकिन वो मैंने उनको एक बड़ी रकम देनी शुरू की हर महीने कि भाई, मैंने उनके शौहर से कहा इस बच्ची को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और इसका हाथ नहीं रुकना चाहिए, कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप काम भी करो, और कुछ काम मैंने बताया भी कि ये करो तो आप जिस दर्जे पर पहुंचोगे उससे मुझे खुशी लगेगी। तो 6 महीने तक मैंने उनको देखा तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। मैं बार बार कहता रहा आपने ये किया क्योंकि आज धूप ज़्यादा है, आज बारिश ज़्यादा है, आज कूलर ख़राब हो गया, आज ये हो गया। तो मैंने समझाया कि ये तो सारी आसाइशें जो हैं वो तकलीफ़ों से ढकी हुई हैं। आप धूप तकलीफ़ नहीं उठा रहे, बारिश, तो ये कामयाबी की निशानियाँ नहीं है कि आप निकलते ही नहीं घर से। तो उन्होंने मुझसे बहस शुरू कर दी कि आपके तो ऐश हैं और आपने तरक्की कर ली है। तो मैंने कहा भाई तरक्की क्या, अगर रोटी भी अल्लाह देता है तो काफ़ी है तरक्की। कहने लगे कि वो
नहीं आपके पास ऐसी है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास ये है, वो मैंने कहा ये तरक्की नहीं है, तो कभी भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने अगर रिस्क आपको हलाल दे रखा है तो वो तरक्की है। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि तरक्की क्या है, कामयाबी क्या है, इत्मीनान क्या है। इत्मीनान जो है अल्लाह की रज़ा में अगर नहीं आया किसी को तो फिर इत्मीनान नहीं आ सकता। अल्लाह की रज़ा इसमें है कि आपको 2 वक्त की रोटी ईमान वाली मिल जाए, और जो इससे ऊपर उठना चाहते हैं वो कोशिश करें। अगर आपके लिए सही होगा तो अल्लाह मदद कर देगा, नहीं होगा तो आपको वहीं रखेगा। क्या पता हमें किस चीज़ में खैर है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। बिल्कुल, जो अपने गम से नहीं दूसरों की खुशी से जो है वो गमगीन होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर पुरतपा खैर मख्दम हकीम साहब आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। त्यागी जी हैं हमारे साथ मेरठ से। पहले आपसे मुखातिब है नेहा, थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी बताएं। मैंने यहाँ से दवाई मंगाई थी अपनी, वो बॉन्ड मंगाया था जी तो मैं सोच रही हूँ एक फर्क तो मुझे है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नेहा साहिबा आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? नेहा फातिमा हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ जी। जी जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी हकीम साहब, मेरे ना 2 सवाल है। जरा ऊंची आवाज में नेहा, आवाज नहीं पहुंच रही। मेरा ना 2 सवाल है, एक मेरी नानी के लिए है और एक मेरी अम्मी के लिए है। ठीक है। जी हमारी नानी को गैस और अल्सर की बीमारी है। हाँ? उसके लिए आपने कोई सिरका बोला था, वो सिरका बर्दाश्त सुनाई नहीं दिया था। वो सिरका क्या है ये आप बोलेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि हमारे अम्मी यूनानी दवाई इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वो साथ में गोंद सिया ले सकती हैं? ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, नानी को सिरका मत दीजिए। अगर अल्सर भी है तो उन्हें एक तो मुनहज़िम ग़िज़ाएँ खाएं जो हज़म हो जाए आसानी से। डॉक्टर की दवाएं भी खाएं। बेल का मुरब्बा खाएं। बेल का मुरब्बा, फ़िलहाल तो बेल का मुरब्बा मिलेगा, कुछ वक्त बाद बेल मिलने लगेगी। बेल पत्थर जिसे कहते हैं या पत्थर बेल कहते हैं, इंग्लिश में कोविड कहते हैं। जब वो शुरू हो जाए तो वो बेल पत्थर खूब खिलाया करें। और ये सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का पाउडर बना लें 100 ग्राम लेके, और ये 1 चम्मच खिलाएं। नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार, तब उनको काफ़ी वक्त में जाके फ़ायदा होगा। अपने डॉक्टर की दवा भी ना छोड़ें, लगातार लें। और जो यूनानी दवा ले रहे हैं आप की वालदा, तो इस मुतालिक नहीं हो तो गोंसिया आप ले सकते हैं। आधा ग्राम लेना होता है 2 मरतबा खाने के बाद, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन हम चाहेंगे त्यागी जी को जो शिकवा था उसका इजाला भी हो जाए हकीम साहब। हाँ त्यागी साहब, वो देखिए अच्छी बात यह कि फ़ायदा शुरू हो गया। वज़न अगर ज़्यादा हो तो कम कर लें। और जो मेरी हिदायतें हैं, जो मेरी मैं बताता हूँ कि किस किस चीज़ से परहेज़ करना है। जैसे ज़मीन में बैठकर जो काम करते हैं, झाड़ू पोंछा, ये नहीं करना है। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना है। बहुत वक्त लग गया है। कुछ अगर ऐसा कर रहे हैं जिनको मैं मना करता हूँ वो ना करें। वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम करें। और अभी अगर फ़ायदा शुरू हो गया तो आप लंबे वक्त तक भी दवा ले सकते हैं। असली दवा लें, भगवान से मदद मांगें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी 2 कॉलर्स और हैं। ज़ोहरा साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले अब्दुल वाहिद साहब हैं राजस्थान से, इस्तकबाल करते हैं राजस्थान से। अब्दुल वाहिद साहब आपका बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। हकीम साहब से सवाल है, ये थोड़ा मेरी बहन के लिए है। और मेरी बहन काफी दिनों से, लगभग तकरीबन 3 साल से बहुत परेशान है। थोड़ा सा गौर से मेरी सवाल को सुनिएगा। और क्योंकि मेरी बहन की जो एज है वो तकरीबन 40 साल है,
और उसका वजन 80 के ऊपर ही, मतलब काफी बल्कि उसका शरीर है। और उसको तकलीफ क्या है कि उसके हाथ और पैर मतलब काफी मोटे मोटे हैं, जहां भी दबाते हैं वो एक गड्ढा टाइप हो जाता है, काफी सूजन टाइप का आता है। और हाथ और पैर में जोड़ों में काफी दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। और अगर पानी वाला कुछ काम कर लेती है तो और उसकी दर्द बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो हाथ से अपने न तो कपड़े धो सकती है, न तो आटा गूंथ सकती है। ये सब काम दूसरे लोग करते हैं। उनके हाथ से एक गिलास भी अच्छे से नहीं पकड़ पाती है, चाकू भी अच्छे से नहीं पकड़ पाती है, मतलब काफी ज्यादा दर्द होता है। और वो बता रही थी कि मेरा 1 साल से तो पीरियड ही नहीं आया है, और पेट में भी काफी सूजन है। एक रोटी से ज्यादा वो नहीं खा पाती है, मुश्किल से एक रोटी खाती है, और वो हजम भी नहीं होता है। अगर दोपहर में थोड़ा लेट खाना खाएगी तो रात का खाना नहीं खा पाती है। मतलब वो बता दी कि काफी मतलब पेट भरा भरा लग रहा है, वो हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, शादीशुदा है वो? जी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। 15 साल पहले शादी हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी, कुछ दिन पहले वो चेक कराई थी तो उसके पेट में कुछ शिस्ट भी आया था। और ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार, जोहरा साहबा से बात कर लें। जी बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ, चिंता है, मेरी बात कल हुई थी आपसे, लेकिन मेरा सवाल समझ में नहीं आया था आपसे, तो मैंने बोल सके। मेरे को जो है आंखों में बोझलपना हो रहा, आंख बोझल हो रहे, वजन वजन दिख रहा आंखों पे, और मेरे हाथ में पाँव में ऐसा सर्दी जैसी महसूस हो रही। हाथ से जो है ऐसा उठाने नहीं आ रहा, जैसा ऐसा मुड़ने नहीं आ रहा, जैसे हो रहा सीधा पाँव से वापस। लेकिन साहब पूरी बात पूछिए। पेपर पढ़े या टीवी देखे या फोन पे, तो जरा भी मैं कुछ देख कर नहीं सक रही हूँ। ठीक है, क्या मैं आंखों का टेस्ट करवाऊँ, या आपके पास से भी जो भी हो सकता बोल के तो मैं करती हूँ। सौंफ का पानी मिलेगा, अभी 3-4 चम्मच सौंफ का पानी उबाल के पानी ले ले छान कर, और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद और 10 किशमिश रोज़ खाया करें। इसमें मिलाकर ये आँखों के लिए है। और अगर हाथ पैरों की परेशानी है, उठते नहीं, कहीं दर्द है, तो उसके लिए गोंद स्याह आधा ग्राम लें। और टेस्ट कराना अच्छा है, आप करा सकते हैं, उससे और ज़्यादा इसकी तशख़ीस हो जाएगी, तो हमें और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो नुस्खा लिख लें और इसको इस्तेमाल करें, या फिर टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छा है, हमें भी मदद मिलती है। जी हकीम साहब, अब्दुल वाहिद साहब ने अपनी बहन की जो कैफियत बताई है, वाकई वो तशवीश वाली बात है। और देखिए इसका इलाज तो आसान है, लेकिन 7-8 महीने लग सकते हैं। बहन को देखिए एक चीज़ आती है अलसी, अलसी को ले लें, 200-400 ग्राम ख़रीद कर साफ़ करें, कंकर बहुत होते हैं, और हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। अब ये अलसी 1 चम्मच खानी है रोज़ाना, आधा ग्राम गोंद स्याह के साथ। गोंद स्याह असली लें, और 1 चम्मच अलसी, आधा ग्राम गोंद स्याह खाने के बाद, और पानी से दें इन्हें, क्योंकि काफ़ी हेल्दी हैं ये। और 2 टाइम देनी है, नाश्ते के बाद सुबह और रात को खाने के बाद। और कोई हाजमे की दवा आप साथ में देना चाहें, एसिडिटी की, कब्ज़ की, जो एलोपैथ भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपको 6-7 महीने लगातार खिलाना है, और खट्टी चीज़ों से परहेज़ कराना है। बस ये आप शुरू करें, अल्लाह से मदद मांगें, गोंद से असली ख़रीदें तो फ़ायदा मुमकिन है। चेन्नई से नूरजहां साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन बहन थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले वाजिद भाई हैं फ़ोन लाइन पर औरंगाबाद से, उनसे बात कर लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी वाजिद भाई बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। डॉक्टर हकीम साहब, मुझे जो है ना पेट का दर्द है, मैंने सोनोग्राफी करा, एंडोस्कोपी करा, पर दर्द कुछ जा रहा नहीं, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कुछ खाने में आ जाओ तो फूड पॉइजन हो जाता है। ठीक है जी, नूरजहां साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हमारे अम्मी को पहले बोले थे ये सालन में आपको ये सिरका दाल को पियो, अल्सर के डकार के वैसे बोल को, उसका नाम सिरके का नाम पूछ लो बोले, वो सवाल है। दूसरा को मैं यहाँ को यूनानी इलाज करती हूँ, उसके साथ आपको गोंद सिया पी सकते क्या?
जी यकीन साहब, आपको याद होगा ये नेहा ने जो सवाल किया था अपनी नानी के ताल्लुक़ से, तो ये भी कहा था कि उन्हें अल्सर की शिकायत है, ऐसे में सिरका दे सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर अल्सर है तो सिरका ना लें, और मैंने कहा कुछ भी मुनहज़िम चीज़ें लें, सिरका बिल्कुल ना लें। अगर अल्सर वाकई है, डॉक्टर्स की दवाएं भी लें, और बेल का मुरब्बा खाएं। अभी तो बेल का मुरब्बा मिलेगा, सुबह शाम आधा आधा पीस खाया करें, 1-2-3 इंच का पीस सुबह शाम खाकर पानी पी लिया करें, और डॉक्टर्स का इलाज करते रहें। फिर आपने पूछा है कि आप गौनसिया ले सकते हैं यूनानी दवा के साथ। जी ले सकते हैं, आधा आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद। और अल्सर की दवाएं छोड़ना नहीं। और जब बेल पत्थर यानी पत्थर बेल जो आती है, इसका मुरब्बा मैंने बताया, जब ये ताज़ी आ जाए तो ये खूब खिलाया करें, बहुत एहतियात करें, आपको मम्मी को काफ़ी दिन में फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा चल रहे हैं, मास्टर धर्मपाल जी हमारे साथ हैं। जी इस्तकबाल है, बताएं क्या सवाल है आपका? अभी अपना बच्चा है जी, एक पोता। हाँ हेलो जी जी, बात जारी रखिए। हाँ, अपना पोता है जी, वो 6-7 साल का है। उसका छाती का में कोई दिक्कत है। मैं डॉक्टर काफी दिनों को, कम से कम 2 महीने हो गए, वो एक्सरे निकले हैं, और कोई माड़े मोटे नवीना गोलियां दे दे, कभी 10 दिन की, कभी 5 दिन की, कभी 15 दिन की। और बच्चा है, उसको कोई फायदा ही को नहीं। आपने बताया छाती में उसके कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, खांसी है, क्या बात है? हाँ, वो कह रहे हैं जी वैसे ही है, बिला कोई माड़ी मोटी कोई बलगम बलगम की शिकायत है, माड़ी मोटी बिला उसके कारण है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं की ज्यादा। ठीक है। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर आदमी परेशान रहता है, छोटा बच्चा है। तो आप अगर नुस्खा लिख लें, समझ लें, तो उसके बड़े काम का है। छोटा बच्चा है, एक ही खुराक दें, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीद लें। और उन्नाब जो आता है वो एक बेर है, तो उसकी गुठली निकाल कर फेंक दें, और बाकी उसका कवर इस्तेमाल करें। सपिस्तान उन्नाब अलसी 3 चीज़ें 100 ग्राम। और पीपले कहते हैं हम लोग, या पीपला मूल हिंदी में कहते हैं, जो किचन के गरम मसालों में एक चीज़ होती है, उसे पीपला कहते हैं। 30 ग्राम ये लें, इनको पाउडर बना लें, और जितना ये पाउडर बने उतने ही शहद में मिला दें, हनी में। और फिर ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट बच्चे को रोज़ाना खिलाएं, और गर्म पानी या चाय पिला दें, और दूध भी बंद कर दें उसके लिए। ऐसे बच्चों को दूध भी नुकसान देता है। और याद रखें कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खिलानी, और 6-7 महीने तक ये नुस्खा खिलाएं, और ज़रूरत पड़े तो एलोपैथिक इलाज भी साथ में ले सकते हैं, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, उत्तराखंड से बुशरा, बताएं बुशरा क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही थी ना, हमारी बेटी प्रेगनेंसी में 6वां महीना है, तो उसको थोड़ी सी एलर्जी हो जा रही है, और पेशाब में इन्फेक्शन हो जा रहा है। वैसे इलाज कर लिया यहाँ का डॉक्टर का, मैं सलाह लेने जाती हूँ, मैं इनसे सलाह लेती रहती हूँ हमेशा। हाँ देखिए, मैं अक्सर वो बताता हूँ ना आपको, अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी को हल्का सा भून लें, और 1 चम्मच अलसी खिलाएं बच्ची को। और नमक जैतून असली लें 1 चुटकी, और 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना बस 1 खुराक खिलाएं। अगर ये हामला नहीं होती तो हम 2 बार खिलाते, अभी इनको 1 ही खुराक दिया करें। नमक जैतून 1 चुटकी, 2 गिलास पानी में मिलाएं, और 1 चम्मच अलसी खिला दें रोज़ाना, बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है। जी इंशाअल्लाह। नासिक से अब्दुल वाहिद साहब, जी फरमाइए। जी हकीम साहब, अभी बात हुई थी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछा था जी। तो अभी आपके बात होने से पहले मैं एक बार कॉल लगाया था, तो आपकी किसी डॉक्टर से बात हुआ था, तो वो उन्होंने काफी डिटेल में पूछा था, तो वो 3 चीजें मुझे बताए थे। एक गोंद स्याह बताए थे, एक जैतून का सिरका बताए थे, और सी केयर कैप्सूल बताए थे। अपनी उसको मैं ऑर्डर भी कर दिया हूँ। और अभी हम बता रहे थे कि अलसी का पाउडर और आधा चम्मच गोंद स्याह। तो अभी मुझे डाउट ये है कि मुझे क्या करना है, अभी जो ऑर्डर किया हूँ दवा उसको इस्तेमाल करें,
या अभी जो हकीम साहब बताए इसको इस्तेमाल करें? बहुत अच्छा किया कि आपने दरियाफ्त कर लिया। जी हकीम ये बात आप पहले बताते तो मैं उसी तरह समझाता। गौनसिया तो आपको लेना है और अलसी के पाउडर के साथ लेना है और 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। और जो कैप्सूल है टी केयर वो दोपहर में लेना है और गौनसिया सुबह और शाम लेना है खालिस। अलसी का पाउडर ज़रूर लेना है और 1 चम्मच या 2 चम्मच रात को वो सिरका पानी में मिला कर पिला दिया करें। तो ये लगातार उनको मैंने आपको बताया 6-7 महीना देना है और बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें। और अगर ऐसा हो कि उनको खट्टी चीज़ नहीं चलती हो तो फिर सिरका रोक सकते हैं, बाकी चीज़ दवाएं चलती रहेंगी। कैप्सूल 1 ही बार दें, गौनसिया 2 बार दें, सुबह और शाम, कैप्सूल दरमियान में दें। इन सब में 4 या 5 घंटे का फासला रहना अच्छा होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ हम लेंगे एक और छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आइए एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं आपके महबूब शायर का, आपके पसंदीदा अदीब का और हिकमत से भरपूर ख़जाने का, हकीम सुलेमान खान साहब का इस्तकबाल है। पुरतपा खैर मकदम। दोबारा ज़रा नवाजी, शुक्रिया, आदाब। हबीबुन्निसा साहिबा, जी बहन बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो हकीम साहब। जी सुन रहे हैं हकीम साहब, आपको फरमाइए क्या सवाल है? साहब मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है वहाँ, और मेरे तलवों में बहुत जलन होती, पूरी बॉडी में खुजली होती, बहुत तकलीफ है मेरे को 12 साल से है। अल्लाह आपकी तकलीफ को दूर करे। जी बहन बात जारी रखिए, क्या और कहना चाह रही हैं? हाँ मेरे को रात में नींद नहीं आती, बहुत घबराहट होती है, बहुत तकलीफ है मेरे को। हकीम साहब के ताल के लिए मैं बहुत चिंता तरस रही थी। मैं ऑर्डर भी करी गौनसिया और जीरे का सोडा, जीरे का सिरका। जी फिक्र नहीं करें, संभालें, आप रोए नहीं। और सही दवा आपने ऑर्डर की है। आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दवा इस्तेमाल करें, गौनसिया। और सिरका रात को 2-3 चम्मच पानी मिलाकर पी लिया करें। खाने के बाद ही लेना बेहतर है और अल्लाह से मदद मांगना सबसे ज़रूरी है। और 1-2 चीज़ें बस ज़रा ख्याल रखें कि आपके घर में अगर ये वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो वो उसका एहतमाम करें आपके लिए ख़ास तौर पर। अगर ये होगा तो आप जल्दी अच्छे हो सकते हैं। बहुत मेहनत ना करें कुछ दिन, जब तक इलाज चले। झाड़ू पोंछा भी ना करें, जो ज़मीन में बैठ के ऊकड़ू बैठ के जो काम होते हैं वो नहीं करने। बस अब तो अल्लाह से मदद मांगें। आपने सही दवा का इंतखाब किया, इसको इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका फ़ोन आएगा कि आपको अल्लाह ने फ़ायदा शुरू कर दिया है। 6-7 महीने दवा खाएं, इतना वक्त भी लग सकता है। जी बिहार चल रहे हैं सादिक भाई के पास। फरमाइए सादिक भाई क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हकीम साहब से बात करनी थी। जी सुन रहे हैं सादिक भाई, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। जी हकीम साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और हमारे पूरे घर वाले देखते हैं आपका प्रोग्राम। आप रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, अभी सारे घर वाले परेशान हो गए रिटायरमेंट का आपने जिक्र किया जैसे, और जब भी जिक्र करते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। लाखों लोग आपसे मुस्तफीद हो रहे हैं और लाखों लोगों की रहनुमाई करते हैं रोजाना। हम लोग भी कोशिश करते हैं लोगों की मदद करने की, आपके बताए हुए नुस्खे पे अमल करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। कुछ फायदा पहुंचता है आपको? जी जी जी, बहुत सारे जी फायदा पहुंचा है, बहुत सारे लोगों को भी पहुंचा है। और मोहल्ले की लड़कियां औरतें भी आती हैं, देखती हैं आपके प्रोग्राम हमारे यहाँ बैठ के। तो आप बराए मेहरबानी कम अज कम ऐसा तो ना करें कि आप रिटायरमेंट लेने की बातें ना किया करें। और अल्लाह ताला आपकी सेहत को अच्छा रखे, आपके उम्र में तवालत अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरा एक सवाल था हकीम साहब जी। थायराइड हो गया है एक भाई को, उनके लिए सवाल था। वो बहुत परेशान है, वो कमजोरी वाला थायराइड है शायद उनको।
हाँ, पढ़े लिखे इंसान की यही पहचान है कि बात उतार देते हैं दिल और दिमाग में, और लहजा अल्लाह, चमकता हाँ। है, दिल में उतरते हैं। वो अक्सर मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि फलक पर चांद तन्हा जैसे एक तारा चमकता है, पढ़ा लिखा बशर होता है तो लहजा चमकता है। ये मेरी गज़ल है पूरी के वो मुझसे मिलने आता है तो घर सारा चमकता है, छुपा लूँ उसकी आमद को तो दरवाज़ा चमकता है, कभी ये तूर मैंने भीड़ में ढूंढा नहीं उसको, हज़ारों लोग भी होते हैं तो तन्हा चमकता है। और भी बहुत शेर थे। बहरहाल पढ़े लिखे आदमी फ़ोन करते हैं, मुझे ये अपनी गज़ल के अशार याद आते हैं। खिदमत करते रहिए। देखिए एक तसलसल है खिदमत का, मेरे ज़रिए जो आप तक नुस्खे पहुंचते हैं वो कल हर किसी के सामने रास्ता खुला हुआ है मौत का। मौत से पहले तौबा और अल्लाह के हुजूर सब कुछ छोड़ के जाना मेरी नज़र में ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को ये बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैंने इंतज़ाम ऐसा किया है कि आप तक नुस्खे पहुँचा दिए। ये तमाम ज़िंदगी आपकी काम आएंगे। और यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से मैं कहीं भी रहूं आप तक नुस्खे पहुंचते रहेंगे, हज़ारों प्रोग्राम चलते रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरह हम जाएंगे नहीं तो कोई हमारे पीछे आएगा नहीं जो हमसे बेहतर जो काम करने वाला है। वो साहिर ने कहा भी है कि मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे और क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का। साहिर ने बहुत अच्छी शायरी की है इसमें। और महफूज रखिए, आगे बढ़ा दीजिए नुस्खे जात को। हाँ, इन्होंने थायराइड के बारे में जाना। हाँ, थायराइड का बड़ा अच्छा नुस्खा है। मेथी 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम और धनिया 300 ग्राम, इनका पाउडर बना लें और इस सफ़ूफ बनाकर रखें और 1 चम्मच सुबह खाएं और उसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, बस 1 चुटकी डालना, इससे कम हो जाए ज़्यादा ना हो। ये एक बार खिला दिया करें और खूब ऑयली चीज़ें खिलाया करें। अक्सर मैं ऑयली चीज़ों को, चर्बी को मना करता हूँ, लेकिन ऐसे मरीज़ को खूब मुरगन अशिया खिलाया करें और 3-4 महीने खिलाएंगे तो फ़ायदा नज़र आना चाहिए। इलाज कितना भी लंबा चले आप इन्हें इस्तेमाल करें। जी ज़री साहब फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे को हकीम साहब से 2-3 डाउट्स पूछने थे। मेरे को शुगर है जी और बीपी और ये भी है समझिए, मगर मैं अभी जैतून का सिरका ले रही हूँ, उसके साथ में ये भी ले सकते क्या, गौन मोरिंगा और जैतून का नमक? ठीक है। कुछ फ़ायदा है जरीन आपको? जी हाँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा है मेरे को और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात पूछना था मेरे को। हाँ जी कहिए। जी, हमारे शौहर है ना, गौन सिया ले रहे हैं, उनको घुटने का दर्द है, उनको भी बहुत फायदा हुआ। उसके साथ उन्होंने गौन मोरिंगा और जैतून का नमक और गौन चिलगोज़ा ले सकते क्या? बेहतर, थोड़ा सा इंतजार। सुल्ताना साहबा से भी बात कर लेते हैं, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी बताएं बहन, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को अस्सलाम को। वालेकुम अस्सलाम। वो हेलो जी जी, बात जारी रखिए। अब हाँ, कह रहे कि मेरे पड़ोस में एक है, मतलब वो उनकी उम्र तकरीबन 55 साल की होगी। आँख की रोशनी उनकी चली गई है, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नस टूट गया है, तो इसीलिए कोई होगा इलाज? ठीक है, सुनिए। इकोनॉमिक मतलब बहुत कमजोर है, एक्सरसाइज हालत मतलब ठीक नहीं है उनकी। ठीक है।
और ऐसे भी हकीम साहब कहीं कभी कोई अगर बदन में कहीं कभी नस हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज होगा? अक्सर तो सुनने में आया है कहीं पर कोई सूख गया नस, ठीक है, तो उसके लिए क्या इलाज होगा? कुछ आप रहनुमाई करवा दें। ठीक है। अच्छा देखिए, नसों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और नसों को कुशादा करने के लिए और उनमें तवानाई के लिए 3 चीज़ें हैं तकरीबन, जिसमें अखरोट, अलसी और मछली, ये फिश जो लोग खूब खाते हैं उनकी नसें में बहुत आसानी रहती है। और हर तरह की नसों का अलग मामला होता है। आँखों की नसें का मामला अलग है, लेकिन ये भी ले सकते हैं। और अगर वो सूख चुकी हैं बिल्कुल तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय बर्दाश्त करने के। अगर उनमें कुछ गुंजाइश है तो कुछ कोशिश हो सकती है। मैं अक्सर एक नुस्खा बताता हूँ आपको, वो ये है कि सौंफ और अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच रोज़ खाएं सुबह और शाम। नमक ज़ैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से खानी है। जब गाजर का ज़माना हो तो गाजर का जूस पिएं। तो ये आँखों की नसों के लिए, विटामिन ए की पूर्ति के लिए, और अगर वो एलर्जिकल है तो उसके लिए, और एसिडिटी के लिए, कब्ज़ के लिए, नसों की सफाई के लिए ये नुस्खा है। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दूसरी नसें हैं जैसे कमर की नसें, टांगों की नसें, उनमें अगर प्रॉब्लम है तो गौनसिया ले सकते हैं। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो डिस्क का प्रॉब्लम हो, नसों का हो, नर्व का और पट्ठों का हो, जोड़ों का हो, उससे फ़ायदा होना मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर पुरतपा खैर मख्तम हकीम साहब आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हकीम साहब मोहम्मद अहमद दिल्ली से, अनीसा बेगम थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी अहमद भाई फरमाएं, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद अहमद खान बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी। मुझे नाक की बड़ी परेशानी है, हर टाइम मेरी नाक फट जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें इसके लिए। उम्र कितनी है? उम्र मेरी हो गई 61 साल। माशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अनीसा साहब आप बताएं क्या सवाल है आपका? अनीसा बेगम है मेरा। जी अनीसा बेगम साहबा फरमाएं क्या सवाल है आपका? मेरे को गोंद से इस्तेमाल कर रही हूँ, तकलीफ हो रही है, मेरे को डॉक्टर साहब से बात कराना है। बात हो रही है, कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी तकलीफ बढ़ गई बताइए। जी 7 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, तकलीफ कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, कहाँ कम हुई, कहाँ पर ज्यादा हुई, पूरी तफसील बताइए। मेरे को 3 महीने खा के हुआ था, जब गिर गई मैं, तकलीफ कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और तसल्ली से अपनी पूरी कैफियत बताइए। तकलीफ कम हो गई थी, गिर गई मैं बीच में एक बार, गिरने के बाद हाँ, गिरने के बाद फिर तकलीफ तेज हो गई। तो गिरना नहीं था। और देखिए इस उम्र में अक्सर लोग वॉशरूम में गिर जाते हैं, और ये दवा की खामी नहीं है, हमारी खामी हो गई है कि हमें बहुत मोहतात ज़िंदगी गुजारनी थी। अब कितना वक्त लगेगा नहीं पता, लेकिन इसी इलाज से फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर आप एलोपैथिक इलाज भी साथ में ले सकते हैं। अब दोबारा से ये सब दवाएं आपको लेनी पड़ेगी, अल्लाह पे भरोसा करके आप लें, और बस मोहतात ज़रूर है। इस उम्र में गिरना बहुत ख़तरनाक है कि कूल्हे की हड्डी भी टूट सकती है, फिर आदमी बेड पर आ जाता है। तो
ज़ईफ़ुल उम्र मुझ जैसे जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों को बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जब बहुत दर्द हो तो दर्द की दवा ले लिया करें, गौन सिया इस्तेमाल करते रहें। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको दोबारा से अच्छा कर दे इंशाल्लाह। सवालात महफूज हैं हमारे पास, लेकिन उज्जैन से आबदा साहब अभी फ़ोन लाइन पर है, सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी माँ से बात हो रही है? हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, हेलो, आपसे बात हो रही है? जी, हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताती जाइए। हाँ मैम, पहले बात तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। क्या आपको ऊपर वाला सलामत रखे, ऐसे ही बनाए रखे, और आपकी मुस्कुराहट हमेशा ऐसी बनी रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको भी हाँ, हमेशा सेहतमंद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जी हाँ, फरमाइए। आपको भी अच्छा रखे। और है ना, हाँ, हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरे है ना हकीम साहब, मेरे बाल बहुत खिरते हैं। मैं सालों से लगा रही हूँ आपको फोन, लेकिन आज मिल गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे। हाँ सर, मैं बहुत आपको बहुत लगाना चाहती हूँ फोन, लेकिन आज लगा, मेरे बहुत अच्छे नसीब है, आज आपसे बात हो रही है मेरी। और कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 साल उम्र है सर, और है ना मेरे बाल बहुत झड़ते हैं क्या, और आगे आगे से बिल्कुल गंजी हो चुकी है। बाल इस उम्र में थोड़े से गिरने लगते हैं। शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो रोक दें। शैम्पू लें तो ऐसा लें जो सोडा कास्टिक से पाक हो। सोडा कास्टिक तो हाथों को भी काट देती है और बालों को भी तोड़ देती है, तो सोडा कास्टिक से पाक शैम्पू लें अगर इस्तेमाल करें, वरना तर्क कर दें। मामूली साबुन से सर धोया करें मेरी तरह। और याद रखें कि एक रॉ मटेरियल है जिसे गौन मोरिंगा सफ़ेद कहते हैं। असली ख़रीदने, नकली बहुत सारे मिलते हैं। आधा ग्राम या 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर दूध में के साथ या नारियल पानी के साथ लिया करें। अपने हस्बे हैसियत बाल ऐसे जैसे मेरे बाल बुढ़ापे में भी, आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, रोज़ 1 ग्राम ले लिया करिए। किसी भी तरह पानी के साथ, दूध के साथ, या हैसियतदार हैं तो नारियल पानी के साथ। खूब बाल होते हैं, बुढ़ापे तक में रहते हैं, ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी, एक अहम सवाल ज़र्नी का है हकीम साहब। उन्होंने अपने शौहर के बारे में भी दरियाफ़्त किया था और ख़ुद अपने बारे में भी उन्होंने कहा है डायबिटीज़ है, बीपी है, वो गोंद मोरिंगा, जैतून का नमक, इन तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। शौहर के लिए उन्होंने गोंद सिया मंगवाया है, गोंद चिलगोज़ा इस्तेमाल करने के बारे में पूछ रही हैं, क्या करें? हाँ, गोंद चिलगोज़ा एक ही बार इस्तेमाल होता है 24 घंटे में, बस 1 चुटकी। ये बहुत तेज़ गोंद है, तो 1 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल ना करें। और आपके शौहर को फ़ायदा है तो लगातार देते रहें। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके शौहर भी। और इसी तरह इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, मोहम्मद अहमद साहब ने सवाल किया था कि नाफ टल जाने की परेशानी है उनको, तो क्या करेंगे? जिनको नाफ उतर जाती है तो बड़ा बहुत मरोड़ सा होता है, ऐसे ऐंठन सी होती है, फिर लैट्रिन आती है बार बार। वो लोग एक तो वज़न उठाना छोड़ दें और ऐसे सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैर भी बराबर बराबर रख लें और घुटने भी मिला लें, खड़े हो जाएं और बग़ैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें बार बार, दिन में 5-6 बार। तो इस अमल से नाफ अपनी जगह आ जाती है। वज़न उठाने के परहेज़ के साथ आप ये अमल करें तो बग़ैर दवा के भी अच्छे हो सकते हैं। जी, कर्नाटक से सलमा साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा हकीम साहब, मेरे आज 2 सवाल हैं। एक मेरे शौहर के लिए है। पहला सवाल, वो मेरे शौहर को पेट में उनकी जो मतलब डाइजेशन जो है उनका, वो बहुत धीमा है, क्या क्या है, वो बिना मतलब रात में चूर्ण खाए या कोई चीज, उनका पेट सुबह सुबह मतलब साफ नहीं हो पाता है। उनको पूरा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, दिक्कत रहता है हमेशा। कुछ न कुछ तरह तरह की चीजें वो रात में खा के सोएंगे या वो करेंगे, तभी सुबह के टाइम उनका कुछ पेट साफ हो पाता है। उम्र बता दीजिए।
उनकी उम्र है 31। अरे बहुत छोटे उम्र में, ठीक है। देखिए एक नुस्खा बड़ा मशहूर, बहुत प्रचलित, बहुत मकबूल है, जो मेरे ज़रिए लोगों तक पहुंचा, अच्छा काम करता है। आपके किचन की 6 चीज़ें हैं और एक चीज़ बाहर की, आप लिख लें। सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी को पाउडर बना लें 100 ग्राम लेकर, और इसका 1 चम्मच भर के खाना है सुबह को। खाने से पहले खाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाद में भी खा सकते हैं। और एक चीज़ आती है नमक ज़ैतून, वो ख़रीद लें, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर नमक ज़ैतून, इस पानी से खाना है दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। खाने से पहले और खाने के बाद दोनों तरह से ले सकते हैं। तो ये सिस्टम अच्छा करता है, पेट का निज़ाम दुरुस्त करता है। ये देंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से फातिमा साहिबा, बताइए बहन क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ जी, देखिए हमारी उम्र 37 साल है और हमें 30 जनवरी 2021 को डायबिटीज भी डिटेक्ट हुआ था और पूरे शरीर में जलन, सर से लेके पांव तक जलन है और हम उसका आयुर्वेदिक इलाज भी करा रहे हैं, मगर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रही है। वो खत्म होगा या नहीं, इसका मुकम्मल इलाज हम हकीम साहब से जानना चाहते हैं। और 3-4 साल से हमें खुजली की भी शिकायत है, पूरे शरीर में खुजली है, दांत आ जाते हैं, तो इसके बारे में हमें जानना बेहतर। अच्छा देखिए, कलौंजी का सिरका 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, कलौंजी का सिरका 3 चम्मच लें, असली लेना, सिरका नकली भी आते हैं बहुत। वो 1 गिलास पानी में डाल दें और उस गिलास में 1 चुटकी खाने का सोडा डाल दें और ये पी लिया करें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। खाने के बाद पीना बेहतर है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हैदराबाद से ज़ेबा साहिबा, फरमाइए बहन क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। जी, मुझे हकीम सुलेमान जी से बात करनी है। जी बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मुझे ना हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है 4 साल से लगातार। बीच में कभी रुक जाता है हेयर फॉल, फिर कभी शुरू हुआ तो इतना ज़्यादा होता है। अब तो मैं स्टडी कर रही हूँ, इस वजह से भी शायद हेयर फॉल रुक नहीं रहा मेरा। मतलब सर में ऐसा स्किन दिख रही मेरे को साइड से, फोरहेड पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने की वजह से। और मेरे चेहरे पे भी जो है ना बाल उभर रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो गए बाल, पहले से थे लेकिन अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और डबल चिन का भी प्रॉब्लम हो गया मेरे को अचानक से। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस, लेकिन अब तो ये सिर्फ फेस पर ही फैट बढ़ रहा है, डबल चिन की प्रॉब्लम हो रही है मुझे उस वजह से। हाँ मुमकिन है तो आप टेस्ट करा लें थायराइड का। इस उम्र में, स्टडी की उम्र में ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। कभी ये हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये टेस्ट करा लें अगर, तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए बालों को तो सबसे पहले अगर आपको बचाना है तो आप बच्चों को आजकल शैम्पू का बड़ा क्रेज़ है, बगैर शैम्पू को नहाते ही नहीं। उससे बाल एकदम खुल के ऐसे बिखरे बिखरे और पुरकशिश लगते हैं, लेकिन ये बालों का दुश्मन है। मैंने तो 50 साल तक शैम्पू ही यूज़ नहीं किया था कभी, मुझे पता भी नहीं था इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। और एक बार मेरा घर में ही वो पड़ा था शैम्पू, तो मुझे साबुन नहीं मिला तो मैंने शैम्पू से धो लिया, तो बाल बड़े अच्छे लगे। वो बाल अच्छे तो लगे, लेकिन अब मैं जितना भी पड़ा था मैंने सबको यूज़ कर लिया, तो मैंने देखा मेरे बाल बहुत गिरने लगे। जब से मुझे पता चला कि शैम्पू बहुत नुकसानदेह है, तो शैम्पू में सोडा कास्टिक अगर है तो इस्तेमाल ना करें।
इसके बगैर भी आते हैं, तो इससे भी बाल अच्छे हो सकते हैं। फिर गौन मोरिंगा सफ़ेद ले सकते हैं 1 ग्राम रोज़ाना, इससे भी बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं। असली लें, बस जो भी लें आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, चेहरे पर जो रुएं या छोटे छोटे बाल उग गए हैं, उनसे निजात कैसे मुमकिन है? और वैसे तो इस उम्र में अच्छा लगता है, बच्चे बच्चियाँ के थोड़े से रोए नज़र आ रहे हैं, तो वो उम्र के साथ अपना आप भी ठीक हो जाते हैं। अगर कोई हार्मोनल डिजीज़ ना हो तो वो अपना आप फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। जब शबाब आता है बच्चियों पर या बच्चों पर, तो ऐसे रेखें निकलती हैं मामूली मामूली, और फिर वो अपना आप मान पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। साहब, जैसे उन्होंने कहा डबल चिन का प्रॉब्लम है, यानी कि हो सकता है चेहरा जो है वो थोड़ा फरबा हो गया है वज़न की ज़्यादती की वजह से, उससे निजात कैसे मुमकिन हो? हाँ, देखिए, जब हेल्थ बढ़ती है तो लगता तो यही है कि ये इनको हेल्थ बढ़ रही है। हाँ। और उसमें चर्बी वाली चीज़ें ना लें, कुछ मशक्क़त भी करें, पैदल चलें, गर्म पानी पिएं 4-5 बार खूब गरम गरम। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इस खूबसूरत पैगाम के बाद, इन बातों के बाद हमारी ज़बान गुंग हो जाती है, मज़ीद कुछ कहने की जो है वो ना गुंजाइश रहती है और ना इस्तिताअत रहती है। बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन की तरफ से, करम, नवाजिश, मेहरबानी। तो नाजरीन, अगली मुलाकात तक के लिए आपसे हम इजाज़त लेते हैं। तब तक आप देखते रहें बाकी प्रोग्राम और हमें इजाज़त दीजिए अगले शो तक। आदाब।